बार प्रधान जी की जन गए तो कहीं हमने कहीं काय के लिए करा रहे हैं, तो जो बोली आगे इसलिए करा रहे हैं स्कूल यहाँ तुमड़िया में नहीं आएगा, चैलेंज दे रही है इस बात की। रचना बोली बच्चों को बंदरों का सामना करना पड़ता है। खुले सांड, हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अभी सांड ने मारा है, वो बेचारा चारपाई पे पड़ा है। ये बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? जरा सोचिए, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र खेल कूद और पढ़ाई की है, उन्हें हर रोज 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े, वो भी ऐसे रास्ते से जहां हर कदम पर जानवरों का खतरा मंडरा रहा हो, कहीं आवारा सांड तो कहीं आवारा कुत्ते। ग्राम तुमड़िया के सरकारी प्राथमिक स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया और बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया ग्राम मुड़िया तेली के स्कूल में। 2 किलोमीटर दूर का ये सफर इन मासूम बच्चों और उनके गरीब माता पिता के लिए किसी सजा से कम नहीं। ना पैसों का सहारा और ना ही बच्चों को सुरक्षित भेजने का कोई इंतजाम। पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सोमवार को नवाबगंज तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और साफ कहा, अगर स्कूल को दोबारा नहीं खोला गया तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगी। अभिभावकों का आरोप और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापिका ने उन्हें झूठ बोलकर सहमति पत्र पर अंगूठा लगवा लिया और अब उनके बच्चों की शिक्षा अधर में लटक गई है। सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं, सवाल है उन मासूम बच्चों के भविष्य का, जिनकी पढ़ाई अब अंधेरे में धकेली जा रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन बच्चों का स्कूल दोबारा खुलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इन मासूम आवाज़ों की गूंज प्रशासन तक पहुँचे। सो 2 बार कराया और हमने कहीं किसी लिए करा रहे हैं। 2 बार प्रधान जी की जन गए तो कहीं हमने कहीं काय के लिए करा रहे हैं, तो जो बोली आगे इसलिए करा रहे हैं स्कूल यहाँ तुमड़िया में नहीं आएगा, चैलेंज दे रही है इस बात की। रचना बोली रचना मैडम स्कूल की मैडम हाँ कह रही नहीं आएगा, इस बात का चैलेंज दे रही हूँ, नहीं आएगा स्कूल तुमड़िया में, नहीं भेजूंगी। प्रिंसिपल बोल रही थी चाहे आप कुछ कर लो, जिसमें जोर लगा मिले वो लगा लो, स्कूल नहीं आने दूंगी तुमड़िया में। आप कहाँ रहते हो? मैं तुमड़िया रहता हूँ। मेरा नाम अर्जुन गंगवार है, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरे गांव में लगभग 36 बच्चे हैं सरकारी विद्यालय में, और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल बंद करने का एक साजिश के तहत बंद हुआ है। लेकिन 50 से कम बच्चे हैं तो वे स्कूल बंद होने के आदेश है। देखिए, मैं इस बात पे एक बात कहूँ, सौदन नगला में 13 बच्चे हैं, 13 बच्चों का स्कूल खुल सकता है, और हमारे यहाँ जो 33 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग कैसे जाएंगे? 2 से 1.5 से 2 किलोमीटर स्कूल से स्कूल बता रहे हैं, 1 किलोमीटर 700 मीटर समथिंग बता रही है मैम, मगर उसके बीच में इन बच्चों को बंदरों का सामना करना पड़ता है। खुले सांड, हमारे गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को अभी सांड ने मारा है, वो बेचारा चारपाई पे पड़ा है। ये बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? इनके बच्चे 300-400 रुपये में टुक लगवा के ये लोग मुड़िया भेज सकते हैं, तो इनके साथ ये भी होगा कि ये प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूल का कोई महत्व नहीं है। फिर साइन का क्या मामला है? साइन का मामला ये है सर कि ये लोग ज़्यादा शिक्षित लोग नहीं हैं। इन लोगों को मासिक बैठक में बुलाया गया, इनसे कहा गया कि इस पर साइन करने, ये हर मासिक बैठक पे जब जाते थे तो साइन होते थे, तो साइन इनसे करा लिए गए, और कराने के बाद में इनको बताया गया था कि अब आपका स्कूल शिफ्ट मुड़िया तेली में हो रहा है। इन्होंने मुझे बताया, मैंने मैम से बात की, मैडम ये बता रही हैं कि अभी स्कूल खुलवाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, स्कूल नहीं खुलेगा। साइन किसने कराए थे? साइन कराए थे प्रधानाध्यापक जो है, टीचर है हमारे यहाँ, रचना गंगवार जी। और ये राजनीति के तहत भी ये टीचर वहाँ राजनीति कर रही हैं, गांव की राजनीति, ये बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उनसे पूछा नहीं था मैडम? मैंने कहा था तो वो कह रही है मुझे ऊपर से आदेश आएंगे, उसके बाद में जो भी होगा उसके बाद में होगा, हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ग्राम पंचायत में ये तुमड़िया गांव के ये बच्चे, आज इनका भविष्य देखिए। हम छोटे छोटे सरकारी स्कूल से पढ़कर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी चंद दिनों पहले हमारे गांव से इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी में बच्चे निकले हैं,
तो इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इन्हें शिक्षा से वंचित कर दोगे तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, और ये बच्चे अपनी जब वंचित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर वही बात हो जाएगी कि बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो हमारी ग्राम पंचायत का ही भविष्य खराब है। ये तुमड़िया स्कूल गांव के ये बच्चे हैं और ग्राम तुमड़िया का स्कूल जो नवाबगंज ब्लॉक में आता है, इस स्कूल को खुलवाने के लिए, अपने स्कूल को खुलवाने के लिए आज इन बच्चों को मजबूर होकर तहसील तक आना पड़ा। उस गांव में उसी से लगा हुआ एक और गांव है 1-1.5 किलोमीटर पे सौदल नगरा, वहां का स्कूल खोल दिया गया, जबकि वहां 13 बच्चे थे। यहां पर 36 बच्चे हैं, लेकिन ये स्कूल नहीं खोला गया और इन बच्चों को मजबूर होकर वहां से 2 किलोमीटर की रेंज में मुड़िया तेली के स्कूल में जाना पड़ रहा है। और वहां से जाने का रास्ता नहीं सही, रास्ते में बहुत सांड और बंदर हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल को खोले जाने से रोकने के लिए वहां की अध्यापिका और ग्राम प्रधान मिलकर काम कर रहे हैं, एक राजनीति कर रहे हैं। कितनी मतलब गलत बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके राजनीति की जा रही है। बच्चों के, ये पहली अध्यापिका मैंने सुनी है जो बच्चों का स्कूल नहीं चाहती हैं कि खुले। ये देखिए इतनी गोद वाली बच्ची है, इतनी छोटी बच्ची है, ये स्कूल जाने वाली है और स्कूल जाती है, ये कैसे जा सकती है 2 किलोमीटर? और माता पिता इतने गरीब है कि ये लोग कोई संसाधन वहाँ नहीं जुटा सकते हैं कि अपने बच्चों को भेज सके। तो मैं सरकार से भी कहती हूँ कि इस तरह नीचे सिस्टम में कई लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार को देखना चाहिए और ऐसे अध्यापकों के प्रति कार्रवाई करनी चाहिए जो नहीं चाहते हैं कि बच्चे का स्कूल खुले। तो मैंने एसडीएम साहब को आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है, यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई और ये स्कूल नहीं खोला गया तो मुझे मजबूर होकर मैं इन बच्चों के साथ यहाँ पर तहसील पे धरने पे बैठूंगी। जब तक इनका स्कूल नहीं खुलेगा, इन बच्चों के साथ, इनके भविष्य के साथ, इनकी शिक्षा के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम लोग। तो क्या आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं बात करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ। स्कूल के अध्यापिका हैं, इनके माता पिता ये पीछे खड़े हुए हैं, इन्होंने ये बताया कि स्कूल बंद होने की सहमति पत्र पर इनसे धोखे से साइन कराएगा। इन्हें ये नहीं बताया गया कि ये स्कूल बंद करने के लिए एप्लीकेशन है, इनसे सादे कागज़ पे साइन ले लिया है। बोले ये मासिक बैठक है जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसके तहत आपसे जो है अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। इन्होंने लगा दिए क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, ये पढ़ लिख नहीं सकती, अपना नाम तक नहीं लिख सकती हैं। बाद में इन्हें पता चला कि वो तो सहमति पत्र था, आप लोगों ने सहमति दे दी है इस स्कूल को बंद करने के लिए। कौन माता पिता अपने बच्चों के स्कूल को बंद करने की सहमति दे सकता है? तो ये एक साजिश के तहत वहाँ पर हुआ है और पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि ये स्कूल खोला ना जाए।